हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काव्य शास्त्र के वाद और अवधारणाएं के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? सही उत्तर है वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वच्छंदतावादी काव्य नैतिक बंधनों को पूर्णतः स्वीकार करता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, छायावादी काव्य के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, छायावाद की बृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद को छायावाद से भिन्न किसने माना है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, हिंदी रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किसे कहा गया है? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव को। अगला प्रश्न, काव्य को मानव मन की भावनाओं का सहज उच्छलन किसने कहा है? सही उत्तर है वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की उपलब्धि थी? सही उत्तर है जनसाधारण को काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न, यथार्थवाद रियलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है कार्वे। अगला प्रश्न, सामाजिक यथार्थवाद का रूप इनमें से किसकी कृतियों में लक्षित हुआ है? सही उत्तर है गोड़ की। अगला प्रश्न, यथार्थवाद के कितने रूप हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का सबसे अधिक व्यापक, प्रभावशाली तथा प्रगतिशील रूप है? सही उत्तर है सामाजिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न, समाजवादी यथार्थवाद इनमें से किसके विचारों से प्रभावित है? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, फ्रायड तथा युंग के विचारों से प्रभावित यथार्थवाद का रूप है? सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार इनमें से कौन है? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, ईलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है? सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न, प्रकृतवादी यथार्थवादी इनमें से किसकी रचनाओं में पाया जाता है? सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, यथार्थवादी साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है बी, इसमें समस्याओं के समाधान के उपायों का चित्रण होता है। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का वह रूप जो हिंदी साहित्य में निष्प्रभावी है? सही उत्तर है अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न, यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता बल्कि जिस परिवेश में सांस लेता है उसकी धड़कन को महसूस करता है, अतः उसका चित्रण प्रामाणिकता के आधार पर करता है। यह कथन है? सही उत्तर है प्रेमचंद का। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष जगत से किसने कहा? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, संरचनावाद का जनक इनमें से कौन है? सही उत्तर है फर्दिनांद दी सॉस्यूर। अगला प्रश्न, समीक्षा को विज्ञान के समकक्ष मानने वाला आंदोलन है? सही उत्तर है संरचनावाद।
अगला प्रश्न, इनमें से किस वाद का हिंदी साहित्य में कोई प्रभाव नहीं है? सही उत्तर है संरचनावाद। अगला प्रश्न, उत्तर संरचनावाद का प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है जॉक दरीदा। अगला प्रश्न, प्रतीकवाद का पुरुषकर्ता कौन है? सही उत्तर है बालदेयर। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने प्रतीक के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, सामान्यतः प्रतीकों के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, प्रतीक को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार किसने माना है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है दुख निराशा का। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल की कविता में पहाड़ किसका प्रतीक है? सही उत्तर है कवियों का। अगला प्रश्न, प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग, अरुण मुख तरुण अनुरागी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा प्रतीक है? सही उत्तर है प्राकृतिक। अगला प्रश्न, दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रतीक है? सही उत्तर है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, बिंब की सबसे बड़ी विशेषता है? सही उत्तर है ऐन्द्रियता। अगला प्रश्न, बिंब का काम है कविता को? सही उत्तर है सजीव बनाना। अगला प्रश्न, बिंबवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। अमेरिका का एजरा पाउंड ने बिंबवाद का सर्वाधिक विरोध किया। अगला प्रश्न, सौंदर्य शास्त्र में बिंब को क्या कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौंदर्यानुसंधायिनी प्रतिभा। अगला प्रश्न, अहेरी दवलाइया मृग पुकारे रोय, जाबन में क्रीड़ा करी, दाछत है बन सोय। उपर्युक्त दोहा में प्रयुक्त मृग पुकारे रोय बिंब द्वारा इनमें से किसकी अभिव्यक्ति हुई है? सही उत्तर है संसार की नश्वरता। अगला प्रश्न, बालक लिपटा है मेरे गले से चुपचाप छाती से, कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। मुक्तिबोध की उपर्युक्त पंक्तियों में इनमें से किस बिंब का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है स्पर्श। अगला प्रश्न, घाटियों में भर्राती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद गूंज अनुगूंज। अज्ञे की इन पंक्तियों में किस बिंब का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है श्रव्य बिंब। अगला प्रश्न, उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पत्ती। सही उत्तर है दृश्य बिंब। अगला प्रश्न, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अज्ञे की इन पंक्तियों में बिंब है? सही उत्तर है ऑप्शन बी घ्राण। अगला प्रश्न, कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण कराना नहीं होता अपितु बिंब ग्रहण कराना होता है। कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, मिथक को स्वप्न का सजातीय किसने माना है?
सही उत्तर है फ्रायड ने। अगला प्रश्न, आदिम मनुष्य की चेतना का प्राथमिक सृजनात्मक बिंब है। सही उत्तर है मिथक। अगला प्रश्न, मिथक को भाषा का रोग किसने कहा। सही उत्तर है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न, इनमें से किस विचारक के अनुसार मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं समाज से है। सही उत्तर है दुर्खिम। अगला प्रश्न, इनमें से किस विचारक ने मिथक को सामूहिक आद्य बिंब कहा है। सही उत्तर है युंग। अगला प्रश्न, कल्पना के महत्व और स्वरूप का प्रथम विचारक कौन था। सही उत्तर है एडिसन। अगला प्रश्न, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं। सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, कल्पना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में कल्पना का सर्वप्रथम विचारक इनमें से कौन है। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, फैंटेसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, फैंटेसी में यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न, ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है और एक प्रकार की रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि के परिणाम को कहते हैं। सही उत्तर है फैंटेसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है। सही उत्तर है फैंटेसी। अगला प्रश्न, हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया। सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, कामायनी को फैंटेसी किसने माना। सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, नवलेखन में वह प्रचलित शब्द इनमें से कौन है जो व्यक्ति की अपनी विशिष्टता के कारण उसे आज के समाज से अपरिचित जैसा बना देती है। सही उत्तर है अजनबीपन। अगला प्रश्न, जहाँ किसी कथन में परस्पर विरोध शब्द हो तो उसे समकालीन समीक्षा में कहते हैं। सही उत्तर है अंतर्विरोध। अगला प्रश्न, आज के जीवन की एक स्थिति जहाँ प्रत्येक मूल्य या धारणा का ठीक उल्टा रूप दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति को समीक्षा में कहते हैं। सही उत्तर है विसंगति।